बट फ्रेंडशिप्स इन कराची, रात को देर तक बाहर घूमना कुछ कर्फ्यू टाइम होता था आपका? और किन जगहों पे आप लोग ज़्यादातर जाते थे? तो कर्फ्यू टाइम्स होते थे, डिपेंड्स, अगर छुट्टियां होती थी या अगर स्कूल के दिन थे, बट कर्फ्यू था, you know. Amma would always आप या follow कर लेते थे? As I said, I wasn't rebellious, so I would tell Amma if I was going to be late. ये ज़रूर था कि there was definitely this one thing कि she would prefer कि मैं दोस्त मेरी तरफ आ जाए. Okay. तो a lot of the time my house used to be the अड्डा जहाँ पे सब आए हुए हैं ना. फिर तो सेफ था. हाँ, तो उनको तसल्ली होती है, उन्हें जो करना है घर पे कर लो, सामने हो रहा है. तो a lot of times it would be कि एक दोस्त है वो 3-3 दिन मेरे घर पे रह रहा है, you know, उसके अम्मा बाप मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि बेटा वो तुम्हारे यहाँ है, जी मेरी तरफ है, फिक्र नहीं करें. वैसे ये भी होता था बहुत ना, I think अभी भी होता है, but sleepovers. Yeah, so we would have sleepovers very often, especially when I actually wasn't in Pakistan. तो जब भी मैं आता, if I was back for like 2 weeks, तो फिर वो सोते नहीं थे, बस ये था कि दिन में फैमिली के साथ, रात को दोस्त आए हुए, तो horrible sleep cycle. लेकिन I know, वो तो 2 हफ्ते आप कहते हैं बस गुजारो, फिर वापस जाके सोएंगे और सब कुछ करेंगे. अभी तो बस you just want to do things. But growing up क्या आपके कभी कोई शरारत की या कभी कुछ किया जो थोड़ा सा एडवेंचरस, थोड़ा सा एक्साइटिंग था for you? मतलब nothing crazy, like for instance, एक दोस्त, a friend of mine liked this girl, she also liked him. So you helped them? No, तो I was his best friend, so he's like, यार, you know, I'm talking to this girl, लेकिन she hasn't met my best friend. ये कैसे हो सकता है? तो एक दिन हम रात को चले गए उसकी खिड़की के बाहर. अच्छा. अब वो बाहर नहीं आ रही. अब वो रात को 2 बज चुके हैं कि वो आएंगी, हाथ हिलाएंगी, चली जाएंगी. ये सबसे पहले तो वो बाहर नहीं आ रही. अब वो बाहर नहीं आ रही, हम बाहर खड़े हुए हैं. अब वो हम 3 दोस्त थे, एक वहाँ पर कोई लाइटर से प्लास्टिक जला रहा है, कुछ करने को नहीं है ना, इंतजार करें, घंटा हो गया. तो उसकी खिड़की पे ना पेबल्स मार रहा था ना, छोटे पत्थर उठा के, जो तो वो फिर भी बाहर नहीं आ रही. तो मुझे एक सुराख नजर आया, तो उन्होंने कहा मैं इसके थ्रू कोई चीज़ फेंकूंगा तो आवाज़ आएगी और वो आ जाएंगी. तो वो सुराख नहीं था, वो शीशा था. तो वो शीशा टूट गया. ओह माय गुडनेस. और इतनी जोर की आवाज़ आई होगी. हम भागे, फिर बहुत तेजी से भागे कि हम यहाँ से निकल जाएं. तो इस तरह की चीजें की, बट अगेन आई वुडंट कैटेगराइज दैट एज मजे की है. हाँ, वेरी बैड और समथिंग. फन. यस वो, और लड़की के कंसेंट तो थी ना, आप उसकी मर्जी. ऑफ कोर्स, लेकिन इट वाजंट, यू नो, इट्स नॉट क्रेजी रिबेलियस. मतलब इससे बहुत बुरी कहानियां हमने सुनी. नहीं, आई थिंक हम वैसे भी आई थिंक इस चैनल पे इतना ही बता सकते हैं, तो हम सही जा रहे हैं बिल्कुल. We are at the Shamsi studio now and इतना मज़े का माहौल लग रहा है. मैं तो आई थिंक पहली बार किसी स्टूडियो को विदाउट अ सेट देख रही हूँ. सही. और वो कुछ कटआउट वहाँ पड़ा है, कुछ बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है, सो इट्स इंटरेस्टिंग. आपका एक लम्हा यहाँ शूट हुआ था? नॉट इन दिस वन, इन द सेम स्टूडियो बेसिकली. मेरा नूरी. ओके. ओ नूरी भी यहाँ. सुपरस्टार का जो पूरा थिएटर का सेट था. ओह वाओ. वो इधर इस शम्सी स्टूडियो में कहीं हुआ था. ओके. फिर और क्या था, देन वी स्पेंट सो मच टाइम हियर. देन मैं तेरा का सेट यहाँ लगा था. फिर एक लम्हा का सेट यहाँ लगा था. तू के सेट यहाँ लगे थे. हमने तू का जो पूरा डांस सीक्वेंस इस गली में किया था. सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओवर, आई थिंक सिंस अभी 5-6 साल. सबसे पहला सेट किसका था? सुपरस्टार का यहाँ पे जो थिएटर का लगा था. But you were not part of the video. I was not the video, but it was still, I was there on set. I was coming on set. जो आपका वो दूसरा वाला था, वो जो रेस्टोरेंट वाला था. That was here as well. मैं तेरा ना, उसमें तो आप खुद भी थे, you know. तो वो कैसा लग रहा था जब पूरा सेट आपके अपने गाने का for me हो गया? What was the feeling like? I think it's the most fun thing for me because just firstly it's very, I feel at home. Even right now I've come after a long time. I've grown up on sets. This smell of lakdi kat rahi hai, paint lag raha hai. You're right. Itni distinct smell hai, but it's not overpowering. It's not. So I'm very used to it. I feel very at home. यही smell एक तरीके से PTV में आती थी जब मैं अम्मा के साथ जाता था as a child. So it's a very familiar smell. And the fact जो एक magic है ना कि आप एक रूम में आ सकते हैं और आप कुछ भी बना सकते हैं. As you said, हमने एक कैफ़े, एक फ्रेंच टाइप कैफ़े जिसका नाम हमने क्वेटा कैफ़े रखा, वो हमने यहाँ पर बनाया. हमने एक थिएटर बना लिया. यू नो, इट्स जस्ट स्मॉल एग्जांपल टू द फैक्ट के पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं.
So I love studios. This studio's played a big role in my life so far. तो Almost everything that you've done has been pretty shot much. here. Other than परिहट के कुछ गाने यहाँ पे नहीं हुए थे. But otherwise most of the, it's also, अगर मैं सच बोलूँ, I think it's lucky for me. तो I will always, first choice will be कि check करें उनकी dates available हैं कि नहीं शम्सी Studios की. तो I think it is, and the management has always been very kind to me. Even हमारे साथ भी कल मैंने बहुत emergency मैंने कॉल की थी and he was very accommodating माशाल्लाह से. And अभी भी आके उन्होंने अच्छा वो कह रहे हैं ये भी कर ले ये भी कर ले ये भी, मैं कह रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता सब देखते हैं सब करते हैं. सैडली हम थोड़ा लेट पहुँचे हैं तो लाइट बाहर ख़त्म हो गई है, फिर भी हम थोड़े से शॉट्स लेंगे, अल्लाह करे कि कुछ अच्छे आ जाएं. तो वो जो इसकी ग्रैंडनेस है ना वो दिन में ज़्यादा एविडेंट होती है. बट यही इट्स ह्यूज वहाँ पे वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं. वो आई थिंक वो ड्रेसिंग रूम होगा, राइट? मेकअप रूम्स हैं, आई थिंक एक दूसरा कोई मीटिंग रूम टाइप है. बट आपको लग रहा है कि अभी भी स्टूडियोज़ का टाइम है, ज़माना है, या क्योंकि मैं इतनी आउटडोर शूट्स देखती हूँ, मैं इतनी शूट्स देखती हूँ कि मुझे ख्याल आ रहा था या घरों में जो होना शुरू हो गई हैं कि शायद अब स्टूडियोज़ आउट ऑफ डेट हो रहे हैं. आई थिंक पर्पस फ़र्क है. सो फॉर इंस्टेंस, एंड ऑल्सो डायरेक्टर का विजन क्या है, हाउ दे, उनका अपना स्टाइल क्या है. सो फॉर इंस्टेंस डायरेक्टर्स दैट आई हैव वर्कड विद, they like to build sets so that they can get that exactly जो उनके जहन में था, to the micro detail they can get it. But then I also know directors who like being on location and feeling the real environment. So it really depends. As I said, for me मेरे लिए बहुत एक घर वाली फीलिंग है. मेरा पूरा बचपन गुजरा है कि स्कूल से अम्मा के पास जाऊँ, अम्मा used to be either on PTV or somewhere or the other would be on a set. उस वक्त जो फिल्में बनती थी वो भी सेट से बनती थी. उस वक्त इंटरनेशनल स्टूडियोज़ होता था, मैं वहाँ जाता था. वो अब ख़त्म हो गया. या लाहौर में एवेन्यू स्टूडियोज़, बारी स्टूडियोज़. सो इट्स अ वेरी familiar environment to me. तो आई फाइंड कि मैं ना चाहते हुए भी आई ट्राई टू कम इनटू स्टूडियो. अभी हम देख रहे हैं, मुझे तो बड़ी फैसिनेट कर रही है वो जो पीछे एक कट आउट पड़ा हुआ है, पता नहीं किसका है. आपको हमेशा इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, है ना? क्यूट लगती हैं. अभी हम बाहर आ गए और सर्दी में मैंने शॉल चेंज कर लिया, दुपट्टे की जगह शॉल ले लिए. अजान तो अच्छे सेट है अपनी स्वेटर के साथ, बट इट्स कोल्ड, हवा चल रही है. और इट्स नाइस. कराची विंटर्स गुड. कराची वालों के लिए सर्दी है, मेरे लिए सर्दी है. बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस, ये पूरा इट्स अ ह्यूज. सैडली हम देर से पहुँचे हैं तो हम दिन की रोशनी में इसको नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं जो इसका एसेंस है. बट स्टिल यू कैन सी कि कितनी बड़ी जगह है और उधर क्या क्या हो रहा है. अच्छा अजान, लास्ट टाइम हम मिले थे जी, हमारी वो मोहब्बत पे बात हो रही थी. सो अजान की एक्सप्रेशन, मैंने इंटरव्यू के शुरू में कह दिया था कि मैं कोई सीरियस जवाब नहीं देने वाला हूं, तो पूछिए. आप तो सीरियस जवाब दिए थे, मैंने कहा था थोड़े लाइट हार्टेड जवाब भी दें. नो, यू सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग लास्ट टाइम ना. यू सेड कि आपको सोचना है कि क्या मोहब्बत जिससे आप करें या मोहब्बत का प्रोसेस है वो आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है या नहीं बना रहा. So I know it's not been long, but मुझे लगता है कि I see you more evolved. I see you going on life with a different, motivation. तो has it changed? कुछ evolve हुई है, definition कुछ change हुई है, वो ही है, क्या है? I don't know उसकी वजह क्या है. But I think as you grow older, you look at things differently. Now when I listen back कि जो मैंने पहले चीज़ें कही थी, मुझे अपना आप बहुत चीज़ी और स्टूपिड लगता है. नहीं, you said something very nice. I thought that was such a great thing, But I think I feel good, alhamdulillah. I feel good and I'm excited about the work I'm doing. हम कोई और बात कर रहे थे अजान. You can't get away. हम लव की डेफिनेशन की बात कर रहे थे. वो तो मैंने दे दिया ना, वो आपके पास मौजूद है. तो I'm asking वो वही है या चेंज हुई है कुछ, उसमें कुछ एडिशन हुआ है, कुछ सब्ट्रैक्शन हुआ है, क्या हुआ है? I think as I said, I feel good. I feel clear in my mind कि मुझे क्या करना है. And I think that's in terms of love, in terms of life, in terms of generally, I feel clear, and I think that's a good thing. Of course, that's a very good thing. But what sort of a person, मतलब commitments जो होती हैं जब you've gone through a certain life event, हम सभी ऊपर नीचे चीज़ें देखते हैं ज़िंदगी में. कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ों के बाद हम थोड़ा सा डर जाते हैं, एंड वी फील कि हम थोड़ा सा कमिटमेंट से शायद डरते हों.
So what sort of a person are you?